How to overcome expectation from husband. How to keep Jesus first in family life. I don't want my husband to become an idol to me. I'm struggling with this sin. हिंदी में, पति से मेरी अपेक्षाओं पर मैं कैसे विजय पा सकती हूँ? पारिवारिक जीवन में यीशु को प्रथम कैसे रखें? मैं नहीं चाहती कि मेरे पति मेरे लिए एक मूर्ति बने। मैं इस पाप से संघर्ष कर रही हूँ। There may be some genuine expectations from husband. और हो सकता है कि पति से कुछ वास्तविक अपेक्षाएं आपसे हो सकती है। But wherever expectation, there will be disappointment also. और जहां जहां अपेक्षाएं होती है वहां जरूर हताशाएं होती है। Some genuine expectations means desiring. A wife may expect her husband to be in coming to a home in time. और एक वास्तविक या बहुत ही अच्छी जो उनकी अपेक्षा हो सकती पत्नी की कि पति उनके घर पर समय से लौटे काम से। Expecting her presence, spending time with him. और ताकि उसके साथ वो समय को बिता सके। Expect to understand her. और ऐसी अपेक्षा जहां वो पत्नी को समझ सके, उसकी निर्बलता को समझ सके। Expect to be considerate. और बहुत ही ज्यादा उसके बारे में वो ख्याल रखने वाले, उसके बारे में सोचने वाले बन सके। Expectation from his husband to understand her weaknesses and infirmities. और यहाँ पर पति से अपेक्षा की उसकी कमजोरियों को वो समझ सके। Yes, there may be some genuine expectations. और हो सकता है ऐसी बहुत ही वास्तविक और बहुत ही ऐसी सच्ची ऐसी अपेक्षाएं हो सकती है। Unless you express your expectations, how your husbands may know all your expectations. और जब तक आप अपनी अपेक्षा को व्यक्त नहीं करेंगे तो कैसे आपके पति आपकी सारी अपेक्षा को जान पाएंगे? So leisurely you share your expectations. और आप बहुत बड़े आनंद के साथ उन अपेक्षाओं को बांट सकते हैं। So these are all my expectations from you. और ये सारी मेरी आपसे ये जो अपेक्षाएं है। So please understand me, be considerate towards me. और कृपया करके मुझे आप समझे और मेरे बारे में आप सोचे। First you express your expectations. और सबसे पहले आपकी जो अपेक्षा है उसको आप व्यक्त करें। But at the same time, if your expectations is not fulfilled, और तब तक जब आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती है, so we should look into Jesus. और हमें यीशु मसीह की ओर देखना है। He will know all your he will fulfill all your expectations. और वो आपकी सारी उन अपेक्षाओं को पूरा करेगा। He will understand your problems. आपके समस्याओं को समझेगा। He is sufficient for you. आपके लिए वो पर्याप्त है। So for all these things, you give thanks in all time. और इन सारी बातों के लिए आप प्रभु को हर समय धन्यवाद दें। Don't complain, don't grumble. आप कुड़कुड़ाए नहीं, आप शिकायत न करें। Instead give thanks to the Lord. और उसके बजाय आप प्रभु को धन्यवाद दें। We should always ready to take up our cross. Then self-denial should be there. हमेशा हमारे अंदर वो क्रूस को उठाने की इच्छा होनी चाहिए और हमें अपने आप का इनकार करना चाहिए। Yes, this is struggling for all wives. ये हो सकता है हर एक पत्नियों के लिए एक संघर्ष हो सकता है। So for this, you need to be filled with the Holy Spirit. और इस कारण से आपको पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। Sometimes due to physical weakness, I get irritated. How to be hospitable during such time? हिंदी में, कभी कभी शारीरिक कमजोरी के कारण मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। ऐसे समय में मैं घर पर मेहमान नवाजी या अतिथि सत्कार कैसे करूं? Yes, this is also for so during the time of physical weaknesses, you can share your wish. You can share your wish with your husband that I'm not able to receive persons now. You can express.
और आप ऐसे समय में जब आप कमजोर होते हैं शरीर के अंदर, आप अपने अंदर से इन बातों को अपने पति के सामने जरूर व्यक्त कर सकते हैं कि निर्बलता के कारण मैं अब अपने घर में उन मेहमान को नहीं मैं कर पा रही हूँ, उनकी मेहमान नवाजी। Even if you express your weaknesses, still if your husband expects and forces, means then you you need the power of the Holy Spirit. और आपके विनती करने के बावजूद भी यदि आपका पति आपको दबाव करके उस बात को करने के लिए कहता है, तब ऐसे समय में आपको जरूर ही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है। First you have to with all quiet and calm spirit you have to speak to your husband. और सबसे पहले कि बहुत ही शांत इच्छा आत्मा के साथ अपने पति के सामने उस इच्छा को व्यक्त करना है। As we earlier we saw in the case of godly men, if your husband doesn't show any concern for you, means then at the time you have to be filled with the Holy Spirit. और जैसे हमने पुराने नियम के अंदर उन पतियों के बारे में देखा कि वो ख्याल या परवाह अपने पत्नी के संदर्भ में यदि नहीं दिखाते, ऐसे समय में पत्नी को पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। You ask the Lord to strengthen you. आप प्रभु से मांगे कि वो आपको बलवंत करे। He will make your arms stronger. आपके हाथों को वो बलवंत या मजबूत करेगा प्रभु। Yes, God will strengthen you. प्रभु आपको बल देगा। Yes. आगे का तीसरा जो In Genesis chapter 18 we read Sarah. हम उत्पत्ति 18 अध्याय के अंदर हम सारा के बारे में पढ़ते हैं। The Lord and the two angels visited Abraham's tent at the mid-noon. और दोपहर के समय में यहाँ पर दो स्वर्गदूत आकर वहां पर अब्राहम को आकर मिलते हैं उनके उस तंबू के पास। At the time Sarah was 89. और वहां पर 89 वर्ष की सारा थी। She was such a weak woman. कितनी निर्बल वो स्त्री होगी। When Abraham asked her to quickly, see the word, quickly prepare baratah. और वहां पे अब्राहम जाकर उसको कहता है कि खाना बनाता है, वहां पे लिखा है कि क्विकली मतलब बहुत झट से जल्दी से उन्होंने परोठा जाकर बनाया। Yes, she instantly she prepared that baratah. और वो परोठा जाकर उसने तुरंत ही झट उठकर बना दिया। Praise Lord. See, these are all the examples God has set before us. ये सारे उदाहरण परमेश्वर ने हमारे सामने रखे हैं। So before all these things, you can share your weaknesses. Sometimes may not be possible for you. और इन सारी बातों का व्यक्त कर सकते, कई बार वो संभव आपसे नहीं हो सकता है। Even if you share your weaknesses, then if your husband expects us or compels certain things to do, means then you need the Lord's power. और आपकी निर्बलता व्यक्त करने के बाद भी यदि आपका पति आपको दबाव डालता है, उस बात के ऊपर करने के लिए आपको कंपल करता है, तभी वहां पर ऐसी परिस्थिति में आपको प्रभु के सामर्थ्य की आवश्यकता है। हाउ कैन आई रिमेन इन ह्यूमिलिटी एंड ब्रोकननेस ऑल माई लाइफ एंड ओवरकम प्राइड। तीसरा हिंदी में, मैं जीवन भर नम्रता और टूटेपन में कैसे रह सकता हूं और घमंड पर विजय कैसे पा सकता हूं। Until our last breath, we should always look unto Jesus. हमारे अंतिम सांस तक हमेशा निरंतर हमें यीशु की ओर देखते रहना है। We should set our Lord Jesus Christ continuously before our eyes. हमें प्रभु यीशु मसीह को निरंतर हमारी आंखों के सम्मुख रखना है। One more thing. और एक बात, according to 1 Corinthians chapter 4 verse 7, all things we received from him. और पहला कुरिन्थी 4:17 जैसे हम पढ़ते 17 के अंदर, सारी चीजें हमने परमेश्वर से प्राप्त की है। So we should not regard ourselves as superior. और इसलिए हमें अपने आप को बढ़ चढ़कर नहीं देखना है। In the first Eden in heaven, और पहला जो अदन जो था, जो स्वर्ग जो है, Lucifer, he regarded him as a superior. और लूसीफर वहां पर अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ या बड़ा मानता है। He was blameless, निर्दोष वो था, perfect beauty, बहुत ही सिद्ध सुंदरता उसमें थी, full of wisdom, पूरी बुद्धि से भरा हुआ था, anointed, अभिषेक था, abundance in trade. और हर बातों के अंदर भरपूर था। All these things had entered into his head. What he thought, I am something superior.
तो ये सारी बातें उसके दिमाग में घुस जाती है और सोचने लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ या कुछ महान बन चुका हूं। What he forgot, these are all the things which I received. ये वो भूल बैठा था कि ये सारी बातें उसको प्राप्त हुई है। I didn't manufacture, I didn't produce, everything received. मैंने इसको बनाया नहीं, मैंने इसको उत्पन्न नहीं किया, ये सब कुछ मैंने तो प्राप्त की हुई बातें हैं। So, in order to remain humility and brokenness all our life, that we should, whatever the things, whatever our state, either in the earthly state or spiritual state, we should remain in humility. Means, so Lord, all things I have received from you. और यदि हमारे शारीरिक या आत्मिक जीवन के अंदर नम्रता और टूटेपन के अंदर हमें हमेशा रहना है, तो हमें इस बात को याद रखना है कि प्रभु जो कुछ मेरे पास है सब कुछ तेरी ओर से मैंने प्राप्त किया हुआ है। So we should set the Lord before our eyes continuously. निरंतर प्रभु को हमारी आंखों के सामने रखना है। आई एम अ यंग ब्रदर, आई गॉट सेव्ड, आई वांट टू लिव कंप्लीटली इवन मिनट लाइक जीसस बट आई कुडंट। डू आई हैव टू गेट विक्ट्री ओवर सिन फर्स्ट टू बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट? Is baptism in Holy Spirit can applicable for young boy or it will take long time practically? चौथा, मैं एक जवान भाई हूं, मैंने उद्धार पाया है, मैं पूरी तरह से हर मिनट यीशु की तरह जीना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। क्या मुझे पवित्र आत्मा से भरने के लिए पहले पाप पर विजय प्राप्त करना होगा? क्या पवित्र आत्मा से बपतिस्मा एक युवक लड़के के लिए लागू हो सकता है या व्यवहारिक रूप में इसमें एक लंबा समय लग सकता है? There are two questions in this question. इस प्रश्न के अंदर दो प्रश्न पाए जाते हैं। First question, पहला प्रश्न यह है, do I have to get victory over sin first to be filled with the Holy Spirit? और वहां लिखा है कि क्या मुझे पवित्र आत्मा से भरने के लिए पहले पाप पर विजय प्राप्त करना होगा? No, 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 no. नहीं, Only when you are filled with the Holy Spirit means you can get victory over sin. सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा से भरना है, उसके बाद ही पाप पर आप विजय प्राप्त कर पाओगे। Then the second question, और उसके आगे का प्रश्न यह है, is baptism in Holy Spirit can applicable for young boy? क्या पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना एक युवा लड़के के लिए लागू हो सकता है, संभव है? Yes, applicable for young boy. और हाँ, जरूर एक युवा लड़के के लिए भी ये संभव या लागू होता है। That's the prophecy of Joel, Joel's prophecy. ये योएल नबी की एक भविष्य नबूवत है। In Acts 2 also we read that Joel's prophecy. और प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में इस नबूवत को हम पढ़ते हैं। That Joel's prophecy was fulfilled at the day of Pentecost. और नोएल नबी की नबूवत जो थी वो पेंतिकोस्त के दिन पूरी हुई थी। Young boys or young girls, they can be baptized with the Holy Spirit. जवान बेटे बेटियां जो है वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे। So for the thing we need thirst and hunger. और इसको प्राप्त करने के लिए एक भूख एक प्यास होना जरूरी है। We should believe him, we should have faith. और हमें उस पर विश्वास करना है, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। Our cup should be clean. और हमारा जो कप प्याला जो है वो शुद्ध होना चाहिए। Our heart should be cleansed by the blood of Jesus Christ. हमारा हृदय यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किया होना चाहिए। हाउ नॉट टू गेट डिस्करेज्ड while living while having continuous conflict in newly married life, family adjustment issues with partner? हिंदी में, नव विवाहितों में जीवन साथी के साथ लगातार झगड़े पारिवारिक समायोजन के मुद्दे में हो सकते हैं, उस पर कैसे हम निराश न हो। Don't give up. आप हार न माने। As you are newly married couple, all married couples, we will go through these things only. आप नवविवाहित दंपति है, हर एक नवविवाहित दंपति इन सारी बातों से गुजरते हैं। In the beginning there will be some conflicts like this. और हो सकता है शुरुआती दिनों के अंदर ऐसे कुछ संघर्ष हो सकते हैं। So gradually with the help of the Holy Spirit and godly counsels by the word of God, we will be established. और धीरे धीरे करके बढ़ते क्रम पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो अब हमारे जो अगुवे हैं उनके सलाह मशवरा से प्रभु के वचन के द्वारा हम स्थापित किए जाएंगे। So there's no need for any discouragement. इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। But my personal advice. लेकिन मेरी व्यक्तिगत सलाह ये है, so such you can have some godly advices from elderly godly wise elders. और यहाँ पर कोई बहुत ही जो एल्डरली जो हमारे जो प्राचीन है या जो बुजुर्ग जो है उनके पत्नी या ऐसी बहनों के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं। So that you can avoid so many major things.
तो यहाँ पर आप बहुत सारी ऐसी गलतियां करने से रुक सकते हैं, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। That means we can avoid major follies. और यहाँ पर ऐसी मूर्खता करने से आप बच सकते हैं। हाउ टू रेज अप डिफरेंटली एबल ऑटिस्टिक चिल्ड्रन एज अ मिशन विदाउट बीइंग डिस्करेज। दिव्यांग या ऑटिस्टिक बच्चों की परवरिश एक मिशन विशेष कार्य के रूप में हम कैसे करें? According to the promise, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, पहला कुरिन्ती 10:13 के उस प्रतिज्ञा के अनुसार God is faithful. प्रभु विश्वास योग्य है। He will not allow us beyond our ability. Any tests or hardships or trials, he would not allow. और कोई भी परीक्षा, कोई भी ऐसी तकलीफ या एक कठिनाइयां हमारे मनुष्य के सहने से बाहर यदि हो, ऐसे वो हम पर अनुमति नहीं देगा। So he will grant us grace. हमें वो जरूर वहां पर हमें वो अनुग्रह देगा। There will be way of escape also. हमारे लिए वहां से एक निकास का मार्ग भी होगा। So he is such a faithful God. और बहुत ही विश्वास योग्य परमेश्वर हमारा है। He is our loving Father. वो हमारा प्रेमी पिता है। आफ्टर वेडिंग शुड माई सन एंड डॉटर इन लॉ लिव सेपरेटली? समवन टोल्ड मी दैट आफ्टर मैरिज माई सन एंड daughter in law should stay separately in a rented house, and then after 1 or 2 years they can come back and stay with my parents. My question is, if we and our son and daughter in law don't want to live separately and we want to live together only, then are we being disobedient to the word of God? हिंदी में पढ़ेंगे। क्या शादी के बाद मेरे बेटे और बहू को अलग रहना चाहिए? किसी ने मुझसे कहा कि शादी के बाद मेरे बेटे और बहू को अलग अलग किराए के मकान में, उनको साथ में एक अलग किराए के मकान में रहना चाहिए और फिर 1 या 2 साल के बाद वापस आकर माता पिता के साथ रह सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि यदि हम और हमारा बेटा और बहू अलग नहीं रहना चाहते और हमारे साथ एक साथ रहना चाहते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के वचन के प्रति अनाज्ञाकारिता है? So in this thing we cannot make any rules. और इन बातों के अंदर हम किसी भी प्रकार से एक नियम को, कानून को नहीं बना सकते हैं। If the parents and the children are all okay and want to live together means, so who can make rules and regulations? माता पिता और बच्चे साथ में बहू मिलकर इस निर्णय को साथ में लेके लेते कि वो साथ में रहना चाहते, तो वो कौन उस नियम को बनाएगा वहां? But the main thing, keeping peace and love with one another is very important. मुख्य बात यह है कि वहां शांति बनाए रखना, एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रहना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। If they come across any sorts of distance between them or judging one another, that means immediately they have to leave. यदि उनके बीच में कोई दूरी आ जाती है, तुरंत एक दूसरे का न्याय करने लग जाते हैं, तो तुरंत ऐसे समय में उनको वहां से अलग हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। So for this thing we cannot make any rules. ऐसी बातों के लिए हम कोई एक नियम नहीं बना सकते हैं। But word of God is there. प्रभु का वचन है, We should honor the word of God. प्रभु के वचन का आदर करना है So it's left up to their faith. और उस विश्वास की मात्रा के अनुसार वहां उसे छोड़ना है। How as a husband I need to exercise the authority in keeping in mind to serve as well? How should I balance being a head of the house or also servant as Jesus did practically? Often there is a tendency to go to one extreme. हिंदी में उसको देखेंगे। पति के रूप में मुझे अधिकार का उपयोग कैसे करना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि मुझे सेवा भी करनी है। सिर और सेवक के रूप में यीशु के समान संतुलन में कैसे बनाए रख सकता हूं? अक्सर मैं एक चरम पर जाने की प्रलोभन में पड़ता हूं, इससे मैं कैसे बच सकता हूं? So in the beginning itself, we saw types of 4 husbands. और शुरुआत में ही हम It showed them 4 husbands. 4 प्रकार के जो पति है उनके संदर्भ में हमने देखा। So in exercising authority, अधिकार के बारे में जब हम देखते हैं, so we have to keep certain things in our mind. कुछ बातों को हमारे मन में रखना जरूरी है। I showed in the case of Abraham, in the case of Isaac and Jacob also. अब्राहम, इसहाक और याकूब के संदर्भ में मैंने दिखाया। But I want to show one more verse. और एक वचन में दिखाना चाहूंगा। Chapter of Philemon. और फिलेमोन की पुस्तक Verse 9. Philemon. उसका 9 वचन।
वहां Only, लिखा, only one chapter, 21 verses. और एक ही अध्याय है ये, उसमें 21 वचन पाए जाते हैं। Verse 9, it's a wonderful verse. 9 वचन बहुत ही एक अद्भुत ये वचन है। हाँ, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूं, ये और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से मैं विनती करूं। just I want to read in English also. मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूंगा। Yet for love's sake, I rather appeal to you, since I am such a person as Paul. For love's sake, I rather appeal to you. यहाँ पे लिखा है कि ये भला जान पड़ा कि प्रेम के कारण विवश होकर मैं तुझसे विनती करता हूं। In Tamil Bible, तमिल में इस प्रकार लिखा है, in very detailed way we read. और बहुत ही इसको विवरण में लिखा गया है। Though I have an authority to command you. यहां तक कि तुझे आज्ञा देने का अधिकार मुझे है। Though I have an authority to command you, no, I won't do it. यद्यपि मेरे पास तुझे आज्ञा देने का अधिकार है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। But I rather appeal to you. लेकिन मैं उससे बढ़कर मैं तुझसे विनती करूंगा। So this attitude husbands we should always have. और ये स्वभाव हमेशा पति के अंदर होना जरूरी है। As a husband, we need to exercise authority in keeping mind to serve as well. Okay. यहाँ पर उस अधिकार को हमें एक सेवा करने के रूप में भी हमको अधिकार में लाना है। So this is what Jesus handled his apostles. This is what Paul handled his co-workers. और इसी प्रकार यीशु ने अपने चेलों को, प्रेरित पौलुस अपने जो सहकर्मी हैं उनके साथ व्यवहार करता है। We should not exercise some empty authority. और एक खाली या खोखली जो अधिकार है उसको हमें अधिकार या उसको काम में अभ्यास नहीं करना है। Yes, we need to live in an understanding way with our wives. हमारी पत्नी के साथ एक समझ और बुद्धि के साथ हमें रहना है। Where to appeal or where to exercise authority in a way, in authority way. और कहां पर हमें विनती करना है और कहां पर हमें उस अधिकार को अभ्यास में लाना है। But whatever we do, we should do on the basis of love only. और जो भी हम करते हैं वो प्रेम से विवश करके, प्रेम से होके ही हमको करना है। पैसे को समझदारी से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई व्यवहारिक सलाह। These are all such a elaborate. We have to discuss these things elaborately. और बहुत ही प्रश्न विवरण से इसका उत्तर देना मैं समझता हूँ, बहुत ही such a vast area. बहुत ही बड़ा एक विषय ये है। But what Peter says, पतरस क्या कहता है? First Peter chapter 3 verse 7. तीसरा अध्याय वचन 7। So according to this verse, in our family life, in our 38 years completed family life, our account is joint account. हमने जब हमारे पारिवारिक जो हमने शुरुआत की थी, 38 वर्ष हमारे विवाह को हुए, हमेशा हमारे पास एक जॉइंट अकाउंट हमने रखा है। So before we see these questions, in the beginning itself, we have seen such things. और इन प्रश्नों को देखने से पहले हमने पहले ही इन बातों को देखा है। Discussing and consulting. और एक दूसरे के साथ चर्चा करना है, सलाह लेना एक दूसरे के साथ। Not independently. और अपने आप पर निर्भर होकर स्वयं से नहीं करना है। In Galatians also, I want to show you verse Galatians. और गलातियों की पत्री, Galatians chapter 4. गलातियों की पत्री 4 अध्याय verse 22. वचन 22। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से।
Read. परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, जो स्वतंत्र रीति से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। There are, we see two women. One is bond woman, another one is a free woman. और यहाँ पर दो प्रकार की स्त्री के बारे में लिखा है, एक दासी के बारे में लिखा है और दूसरा स्वतंत्र स्त्री के संदर्भ में लिखा है। We should not consider wives as bond women. और हमारी पत्नी को हमें दासी के रूप में हमको नहीं देखना है। We should consider her as a free woman. लेकिन हमें हमारी पत्नी को एक स्वतंत्र स्त्री जानकर उसके साथ व्यवहार करना है। Yes, we should give freedom. उसे आजादी देनी है। Especially in the area of spending money also. और पैसे खर्च करने के संदर्भ में भी। There are certain husbands, they keep all the monies with themselves only. They won't show money to wives. और ऐसे भी पति है बहुत कि जो अपनी पति को बिल्कुल भी वो पैसा नहीं दिखाते हैं, वो कितना उनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। Even there are husbands, they won't tell her wife how much he earns every month. और ऐसे भी पति है जो अपनी पत्नी को ये भी नहीं बताते हैं कि प्रति महीने वो कितना कमाते, वो पैसा का रकम भी नहीं बताते हैं। Some wives have shared those things with me. और कुछ पत्नियों ने इस प्रकार से मुझे ये बात मेरे साथ साझा की थी। Brother, I don't know how much my husband earns. All these years I don't know. और इतने साल हो चुके हैं भाई, मुझे नहीं पता कि मेरे पति कितना कमाते हैं, मुझे नहीं पता। How much he spends, I don't know. कितना वो खर्च करते हैं, मुझे नहीं पता। How much he saves, I don't know. कितना बचत करते हैं, नहीं पता मुझे। How much he has loan, I don't know. कितनी लोन की रकम है, मुझे नहीं पता। So such persons, such husbands, I'm sorry to say this, such husbands are dealing or considering her wives as bond women. और मैं बहुत ही खेद के साथ ये कहना चाहता हूँ, यदि ऐसे पति यदि कोई है तो अपनी पति को एक दासी या गुलाम स्त्री के समान उसके साथ वो व्यवहार कर रहे हैं। So we should treat her as a free woman. हमें उसे एक स्वतंत्र आजाद स्त्री के रूप में उसके साथ व्यवहार करना है। By this way we are honoring our wives. और इस रीति से हम हमारी पत्नी का आदर करते हैं। So there is joint account. ये दोनों का एक जॉइंट अकाउंट होता है। These are all the things we should not hide all those things. और ये सारी चीजों को हमको छिपाना नहीं है। We should be open and frank. और बहुत ही खुली रीति से बड़े निखालसता के साथ हमको इसको बताना है। This much I earn, this much I save, this much I send for this. So there's a joint account, discussing and consulting. जॉइंट अकाउंट मतलब हम एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि इतना मैं कमाता हूं, इतना मैं खर्च करता हूं, इतना मैं बचत करता हूं। Brother Zach teaches that it is father's responsibility to teach the word of God to our children. Because of my work schedule as a husband at workplace, it takes a lot of time, and after coming home and attending the home responsibilities, I am unable to find quality time for children and unable to teach them God's word or stories as I should be doing. How should I manage this area? हिंदी में पढ़ेंगे। भाई जैक सिखाते हैं कि बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से पिता की होती है, लेकिन कार्यस्थल पर समय देने के कारण घर लौटने के बाद घरेलू जिम्मेदारियां निभाने में व्यस्त रहता हूं, जिससे बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाता और उन्हें परमेश्वर का वचन या कोई कहानियां बाइबल की सिखाने में कमी रह जाती है। इस क्षेत्र में मैं कैसे व्यवहार करूं? So don't give room for any discouragement. आप कभी भी निराशा को स्थान अपने जीवन में ना दे। Yes, that is a father's responsibility. और जैसे हमने देखा कि वो पिता की जिम्मेदारी जरूर है। In Psalm 78. और भजन संहिता उसका 78। You please take Psalm 78. और 78 भजन संहिता verse 3. उसका 3रा वचन। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमसे वर्णन किया है। verse 4 and 5 also. उन्हें 4 और 5, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से परमेश्वर का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इसराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना है। Yes, that is father's responsibility. पिता की जिम्मेदारी होती है।
they should teach them to their children, अपने बाल बच्चों को सिखाना है, that the generation to come might know all these things of God. अगली पीढ़ी जो है परमेश्वर के बारे में इन सारी बातों को जान सके। Okay, if but at the same time, one more verse in Proverbs 31 also. और हम नीति वचन में उसी समय हम नीति वचन 31 अध्याय में भी एक वचन को देखेंगे। Verse 23, Proverbs chapter 31 verse 23. और नीति वचन 31 अध्याय वचन 23, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। When she is sitting in the gates, when he sits among the elders of the land, we read like that. और जब उसका पति सभा के देश के जो पुरनिय होते हैं उनके साथ वो बैठता है। But nowadays we can read like this, when he sits in his office. और अभी हम इस 23 वचन को इस प्रकार पढ़ सकते हैं, अभी उसका पति उस ऑफिस में जब वो बैठता है। Yes, nowadays work allotment times are like that, schedules are like that. आजकल कामकाज के जो समय हैं जिस प्रकार से वो होने चाहिए इस प्रकार के समय होते हैं। So during such times, godly virtuous women do that part. और ऐसे समय के अंदर जो भली जो बुद्धिमानी जो स्त्री है गुणों से भरी हुई उस भाग करती है। In 27 we read. और 27 वचन में जब हम पढ़ते हैं, she looks well to the ways of her household. और वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। Verse 28, her children rise up and bless her. 28 वचन, उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं। Yes, a trusty worthy woman, a trusty worthy wife, she will look after these children's area also. और एक विश्वास योग्य एक बहुत ही उम्दा जो स्त्री जो है वो अपने बच्चों के संदर्भ में भी वो इन बातों को देखेगी। So though it's a father responsibility to teach the word of God, so in his absence, in his inability to do certain things because of his tight schedules, wives should do that thing. और प्राथमिक रूप से हाँ जरूर पिता की जिम्मेदारी होती है बच्चों को वचन सिखाने की, पर उनकी जब गैर हाजिरी के अंदर जब वो नहीं कर पाते काम के वजह से पत्नी जो है उसको इस जिम्मेदारी को निभाना है। Either husband or wife, but the main thing we should teach God's word to our children. पति हो या पत्नी हो, मुख्य बात यह है कि हमें बच्चों को प्रभु का वचन सिखाना है। Okay, verse next question 11. आगे का 11, what is correct balance for disciplining children? I struggle at times being angry or harsh where I need to be kind. See, raising our voice, it's not a sin. अपने आवाज को उठाकर आवाज ऊंचे से बात करना ये पाप नहीं है। So mainly disciplining means when we should take a rod. अनुशासित करना मतलब कब हमें उस छड़ी को उठाना है। Mainly we should not take rod, use rod for all those things. हमें हमेशा हर बातों के लिए छड़ी को नहीं उठाना है। Only for major two things. और खाली मुख्य जो दो बातें होती उसके लिए हमें करना है। When they act rebelliously, when they act means, then we have to use the rod. और जब वो जिद्दी या बलवा करते हैं तभी वहां पर छड़ी का इस्तेमाल करना है। Or when the second thing, or when they try to hide and the matter in when they tell lies, when they tell lies and acted, then we have to. जब वो झूठ बोलते हैं, किसी बात को छुपाने की कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं, तब हमें उस छड़ी को उठाकर अनुशासित करना है। In other areas, we have to reprove them or correct them, or we may raise their voice without getting angry. और दूसरे ऐसे कोई मामलों के अंदर हमें अपने उनको डांटना है या फिर उनको बताना है या फिर आवाज को उठाकर भी बात कर सकते हैं, लेकिन बिना क्रोध के। Even we fail, we should not give up. यदि हम असफल भी होते हैं, हार नहीं माननी है। We should not give place for discouragement. निराशा को स्थान नहीं देना है। We need to be filled with the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। Husband and wife together should take major decisions together when there are different opinions for relocation or house purchase or schooling of children etc. और हिंदी में उसको पढ़ेंगे। पति पत्नी को बड़े निर्णय कैसे साथ लेने चाहिए, शहर बदलने के संदर्भ में, घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई जैसे मुद्दे, अलग अलग विचार, हम कैसे इसको निकाला। हमने संदेश के समय में इन बातों को देखा है। Okay, 13.
और अंतिम ये प्रश्न है, फैमिली प्रेयर एंड बाइबल रीडिंग टाइम, व्हाट इज द राइट अप्रोच? शुड वी मेक एन एवरीडे प्रैक्टिस एट सर्टेन फिक्स टाइम? एनी प्रैक्टिकल एडवाइस? पारिवारिक प्रार्थना और बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है? क्या इसे हर दिन एक निश्चित समय पर करने का हमें नियम बनाना चाहिए? कोई व्यवहारिक सलाह इसके संदर्भ में? According to our convenience is the best way. और हमारा जो कन्वीनियंस है, जो हमारी जो सुविधा है, हमें जैसा ठीक लगता है समय के अनुसार ये करना उचित है। In the olden days, in our ancestors, in our fathers' time, they used to have regular way of Bible reading and prayer. और हमारे जो पुराने समय थे, दादा fasting also. और पुराने जो समय के अंदर जो हमारे दादा या जो पुराने जो लोग थे, वो एक उचित समय पर, ठहराए हुए समय पर प्रार्थना करते थे और उपवास भी करते थे। Nowadays I see, as we are in the new covenant, we should be more than that. और अब नए नियम में जब हमें, तो पुराने समय में ये जो करते थे उससे ज्यादा हमको ये करना जरूरी है। But people have come to the place of no prayer at all, prayerlessness. और यहाँ पर लोग अब ऐसे समय पर आ चुके हैं कि जहां वो प्रार्थना ही नहीं करते, बिना प्रार्थना का समय। No Bible reading. कोई बाइबल पढ़ना नहीं है। No family get together prayer time. और बाइबल पारिवारिक प्रार्थना या होना चाहिए जो संगति का समय ही नहीं है। So this is tragedy. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। We have to mourn and groan and weep before God. We have to repent. और हमें विलाप करना है, शोक करना है, हमें इससे मन फिराना है। Nowadays, in many places I have seen, nowadays this young generation or kids are growing in the homes of no prayer at all. और आज मैंने देखा है कि आज की पीढ़ी के अंदर जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो जवान बड़े हो रहे हैं, वो ऐसे घरों में बड़े हो रहे हैं जहां प्रार्थना का कोई स्थान ही नहीं, कोई प्रार्थना नहीं है। In the old generation, they had some setup. पुराने पीढ़ी के अंदर ऐसा तो कोई एक सेटअप होता था, ऐसी ऐसी बातें होती थी। So, as parents, we have to earnestly set the time, our convenient time. और माता पिता के रूप में हमें जरूर एक निश्चित समय को निर्धारित करना है, वो हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, जो हमें ठीक लगता है उसके हिसाब से करना है। May the Lord help us. प्रभु हमारी सहायता करे। So that's no place for any condemnation or discouragement. और इसलिए कोई दंड की भावना या निराशा का स्थान हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। We have to admit our failures and we have to confess it and we have to repent. हमें हमारी असफलता को मानना है, अंगीकार करना है और उससे मन फिराना है। बट मेरे पति जो है हमेशा देरी ही करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार उनको पीछे घर पे रख दूं और कलीसिया निकल जाऊं, और ऐसे में मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? Obedience is better than sacrifice. और यहाँ पर आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर आज्ञा पालन है। So you pray for him. आप अपने पति के लिए प्रार्थना करें। You gently tell your husband. कोमलता से आप अपने पति से कह सकते हैं। But without your husband, you need not go. लेकिन पति को छोड़कर आपको कलीसिया में नहीं जाना है। But my husband makes late. Sometimes I feel leaving him and go to church. और कई बार वो देरी करते इसलिए लगता है कि उनको छोड़कर मैं कलीसिया चले जाऊं। She is very honest. बहुत ही ईमानदार ये बहन यहाँ पर है। Okay, pray for him. आप पति के लिए प्रार्थना करें। So what the word of God says, obedience is better than sacrifice. वचन कहता है कि बलिदान से बढ़कर आज्ञाकारिता है। Okay. Brother, unknowingly I became judgmental in my thoughts toward some of my relatives. Recently God convicted me. I do not want to grieve God again by going that way. Please let me know how to balance myself if I get tempted again. उन्होंने लिखा है कि भाई, मैं कई बार न जानते हुए मैं न्याय करने वाली मेरे विचारों के अंदर हो जाती हूँ, खासकर मेरे जो रिश्तेदार होते उनके प्रति। परमेश्वर ने हाल ही में मुझे इस बारे में मुझे बोध दिलाया है, और मैं प्रभु को और एक बार इस प्रकार से जीकर मैं उसको शोकित करना नहीं चाहती हूँ। मैं किस प्रकार संतुलन बनाए रखूं और ताकि मैं इस प्रलोभन से मैं आगे बढ़ सकूं या विजय पा सकूं। So you resist the thought. उस विचार को आपको सामना करना है या उसका विरोध करना है।
This is one spiritual exercise. ये एक आत्मिक अभ्यास है। Those thoughts, generally, Satan would bring such thoughts, judgmental thoughts. आमतौर पे ऐसे जो विचार जो है जो किसी का न्याय करने के जो विचार है वो शैतान हमारे मन में लेकर आता है। We have to resist him. हमें उसका सामना करना है We have to resist his arrows. और उसके जो तीर जो है उनका सामना करना है। We'll be free. We'll be free. We'll और be हम free. और वो पूरी तरह से भाग जाएगा, हम आजाद हो जाएंगे। Just like in wilderness, Jesus was also tempted. जब उस जंगल के अंदर यीशु मसीह जब प्रलोभित हुआ, उसकी परीक्षा हुई, So all those temptations in his mind, ये सारे जो प्रलोभन जो थे उसके मन में थे Jesus rejected. और यीशु मसीह ने उनका इनकार किया। So that's why we should also do. We should reject it. We should reject it. और इसलिए हमें भी वैसा ही करना है, उन सारी बातों को इनकार करना है, ऐसे प्रलोभनों को। This is one sort of spiritual exercise. और ये एक आत्मिक अभ्यास है जो हमारे जीवन में हमको करना है। The last verse I want to show and close it. और अंतिम वचन मैं आपको बताना चाहता हूं और उसके बाद मैं अंत करूंगा। 2 Corinthians chapter 10. दूसरा कुरिन्थियर 10 अध्याय verse 4 and 5. वचन 4 और 5। Should I read that? Yeah, please. क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। So with the help of the Holy Spirit, we are taking every thought captive to the obedience of Christ. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हर उन विचारों को हम उसको खंडन करते हैं और उसको कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। So we should, according to this verse, we should take every judgmental thought इस वचन के to the अनुसार obedience of Christ. हर एक इस वचन के अनुसार जो 5 वचन है, हर एक जो हमारा न्याय करने की जो भावना है, स्वभाव है, उन सारे ऐसे विचारों को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। So all my answers are not perfect. और मेरे सारे प्रश्न जो मैंने जो उत्तर दिए आपके प्रश्नों के वो सिद्ध नहीं है। So you may get more perfect answers from the Lord. और आपको सिद्ध जो संपूर्ण जो उत्तर है वो प्रभु से प्राप्त हो सकते हैं। So according to your circumstances and situations you are going now, you may get, your local elders may know your condition. और जैसे आप अपनी परिस्थितियों से हालातों से होकर गुजरते हो, आपके जो स्थानिक जो प्राचीन जो आपके कलीसिया के अंदर है वो आपको बेहतर जानते हैं। You can get perfect answer from your local elders, those who know you. और जो आपके जो स्थानिक जो प्राचीन जो आपको बेहतर जानते हैं उनसे आप उस उत्तर की वो आपको उत्तर दे सकते हैं। May the Lord help us. प्रभु हमारी सहायता करे।